Hello, bachcho. Let's read this question. So the question says, an aircraft flying horizontally with a speed of 480 km per hour releases a parachute at height of 980 meter from the ground. Okay, releases a parachute. It will strike the ground at A is equal to 1 kilometer, B is equal to 2 kilometer, C is equal to 2.8 kilometer and D is equal to 1.867 kilometers. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, ये क्वेश्चन क्या आपका टू डायमेंशनल मोशन पर बेस्ड है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द टू डायमेंशनल मोशन, या फिर ये आपका काइनेमेटिक्स का बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, ये काइनेमेटिक्स या फिर टू डायमेंशनल मोशन दोनों पर ही आपका क्वेश्चन क्या बेस्ड है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं यहाँ पर, दिस क्वेश्चन इज ए टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज टू डायमेंशनल मोशन, ये आपका दो डायमेंशनल मोशन का एक पार्ट है। ओके, अब देखिए टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है। टू डायमेंशनल मोशन होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल का मोशन दो एक्सिस के अलावा होता है, यानी कि एक्स एक्सिस, उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी प्लेन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हमें किसी प्लेन की जरूरत पड़ती है किसी के मोशन को यहाँ पर डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की जरूरत पड़ेगी, और हम यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलावा इक्वेशन लगाएंगे न्यूटन्स लॉ, और आपका वाई एक्सिस के अलावा भी न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। और वो जो दोनों एक्सिस के अलावा जो हमें इक्वेशंस मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, एक दूसरे से टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द टू डायमेंशनल मोशन। अब देखिए क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन पे उसने बोला कि एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 480 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक एयरक्राफ्ट है जो आपका हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जिसकी स्पीड हमको कितनी दी हुई है, 480 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 480 किलोमीटर पर आवर ये आपको दी है, इसकी स्पीड दी हुई है। देखिए इस 480 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना होता है आपका, 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा कन्वर्जन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको कैसे किया मैंने, किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर्स होते हैं, डिवाइड बाय आवर, एक आवर में आपके 3600 सेकंड होते हैं, तो उसको डिवाइड करके आपका 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसने बोला कि एयरक्राफ्ट आपका हॉरिजॉन्टल स्पीड गिवन है, रिलीजेस ए पैराशूट एट ए हाइट ऑफ 980 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, जब वो आपकी 980 मीटर ग्राउंड से था तब उसने एक पैराशूट को क्या किया, रिलीज किया। ठीक है, अब देखिए releases the height from 980 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड एट, ये हमसे पूछा गया कि वो ग्राउंड पर कब स्ट्राइक करेगा। ठीक है, जो पैरासूट है वो आपका ग्राउंड पर कब स्ट्राइक करेगा, यानी कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.8 किलोमीटर, 1.867 किलोमीटर, ये आपको हॉरिजेंटल डिस्टेंस यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए क्लियरली मेंशन है। ठीक है, अब देखिए जब एयरक्राफ्ट जब फ्लाई कर रहा था तो पैरासूट उसके अंदर था। ठीक है, तो जो एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी होगी वही पैराशूट की क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, देखिए जब एयरक्राफ्ट आपका क्या कर रहा था, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, तो पैराशूट क्या था, उसके अंदर था। तो जो पैराशूट की इनिशियल वेलोसिटी होगी वो वही होगी जो उस एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी थी। ठीक है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी आपके क्या ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, जिसने थ्रो किया है या तो उस पर डिपेंड करती है, या फिर जिसके साथ वो सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, उसकी जितनी भी वेलोसिटी होती है, जिस भी डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी उस पैराशूट की भी होगी। ठीक है, तो देखिए हम बोल सकते हैं कि जो आपकी यू एक्स है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इतनी, ठीक है, ये आपकी क्या है, पैराशूट की है, और वाई इक्वल टू 980 मीटर, ये आपके लिए किसका डेटा है, ये आपके लिए पैराशूट का डेटा है। ठीक है, दिस इज द डेटा फॉर द पैराशूट। ठीक है, ये आपका पैराशूट का डेटा होगा। अब उसने बोला कि वो जब ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा तो उसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर पहले सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि पैराशूट को ग्राउंड में आने में टाइम कितना लगा है। ठीक है, हाउ मच टाइम दिस पैराशूट हैज टेकन टू रीच द ग्राउंड। ओके, देखिए उसके पास इनिशियली एक्स डायरेक्शन के अलावा वेलोसिटी थी, वाई डायरेक्शन के अलावा उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अलावा वाई डायरेक्शन जीरो है। एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन के अलावा कितना लगेगा आपका, -g, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस इसलिए लिया है क्योंकि जो मोशन है ये क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। अब देखिए आपको y गिवन है, u गिवन है, a गिवन है, आपको टाइम फाइंड आउट करना है, तो कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर y इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज करेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y डायरेक्शन में ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं यू आई टी प्लस हाफ ऑफ एक्सीलरेशन अलॉन्ग y डायरेक्शन इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 980 मीटर। ठीक है, 980 मीटर आपका नेगेटिव पे लेंगे क्योंकि आपकी डिस्टेंस भी क्या है, नेगेटिव पे। ठीक है, -980 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी इसकी वाई डायरेक्शन के अलावा जीरो थी, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन कितना आपका, -10
इंटू योर टी का स्क्वायर। ओके, ये आपके यहाँ से इतना आ गया। अब देखिए, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपका आ जाएगा, 2 से आप इसको करेंगे तो ये आपका 5 आएगा, और 5 से आप इसको कर लेंगे तो आपका कितना आएगा, हमसे 196 आ रहा है। ठीक है, दिस इज कमिंग आउट टू बी कितना, ये आपका कितना आ रहा है, 196 आ रहा है। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 196 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, नेगेटिव से नेगेटिव आपका कैंसिल हो गया। हाँ ठीक है, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, टाइम आ गया यहाँ से आपका 14 सेकेंड। ओके, आपका टाइम कितना यहाँ से कैलकुलेट हो गया, टाइम आपका आ गया 14 सेकेंड। ठीक है, यानी कि जो आपका पैरासूट था उसको आपका 980 मीटर हाइट, जब वो आपको एयरक्राफ्ट से थ्रो किया है, वहां से जमीन तक, ग्राउंड तक आने में उसे 14 सेकंड लगेंगे। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, टाइम आ गया। अब देखिए इतना टाइम आ गया, तो देखिए उस पैरासूट के पास क्या थी, आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, पैरासूट हैज, ठीक है, ये आपने जो इक्वेशन लगाई, ये आपने किसके अलोंग लगाई, आपकी वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, अब हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी, तो हमें एक्स एक्सिस के अलोंग इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो उसके देखिए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 480 इंटू 5/18 थे। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें कि देखो 480 इंटू 5/18, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो ये 638 आ जाएगा और 680। ठीक है, ये आपका कितना आ गया, 400/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, टाइम हमको पता है कितना, 14 सेकंड। हमें क्या निकालना है, रेंज, यानी कि उसने हॉरिजॉन्टल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आपका 0 है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका, यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्स डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, एक्स एक्सिस के अलोंग यू एक्स इंटू टी इंटू आवर 14 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ऑफ हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ए एक्स कितना 0 है तो ये आपको 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये कैलकुलेशन को यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपका यहाँ से ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका आएगा 5600। ठीक है, 14 इंटू 4 कितना होता है, 56 डिवाइड बाई 3। हम इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 1866.66 आपके मीटर में आ जाएगा। ठीक है, आपके यहाँ ये इतना मीटर आ गया। अब हम इसको देखिए, आंसर आपको किलोमीटर्स में गिवन है, तो किलोमीटर्स गिवन में है तो उसको लिख सकते हैं 1.87 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका कितना जाएगा, 1.87 किलोमीटर विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल में आपका 1.87 किलोमीटर क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका देखिए ऑप्शन डी में क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.